सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोले, खोलो झोले, देते जाओ ज्ञान के रत्नों का तुम दान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। ओम शांति। सवेरे से कितने सेशंस में कितने आपको खजाना मिला है मधुबन में। आप भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और फिर यहाँ से जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप सबके साथ बांटते रहेंगे। तो टॉपिक बड़ी सुंदर है कि विश्व कल्याणी कैसे हम बन सकते हैं मनसा सेवा के द्वारा। मुझे याद आता कि ब्रह्मा बाबा कहाँ पर विदेश में गए, कहाँ पर भी नहीं। बाबा भारत में ही रहे शुरू से अंत तक। और दादी जानकी ने बड़ी मीठी एक बात सुनाई थी कि पुराने समय जो बड़े बड़े महाराजा होते थे वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे किसी के देश में नहीं जाते थे। जहाँ पर उनका राज्य होता था वहाँ ही जाते थे और कहाँ पर भी नहीं जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा भी भारत से बाहर नहीं निकले, भारत के अंदर ही बाबा की सेवाएं चलती रही। तो विश्व का कल्याण करने वाला शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, उनका कहाँ स्थान? भारत। मम्मा भी कहाँ पर विदेश में नहीं गई। तो ऐसी बात नहीं है कि जब हम विश्व का भ्रमण करते हैं तो ही हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। मम्मा बाबा दोनों बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है। और बाबा न केवल भारत में ही रहे, परंतु 1965 मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा तो पांडव भवन के दीवार से बाहर नहीं जाने चाहते थे, पैदल करने भी नहीं जाते थे, अंदर ही चक्कर लगाते थे। एक बार बाबा को रात्रि को लेके गए बहुत कहने के बाद, और वो था म्यूज़ियम का स्थान देखने के लिए। बाबा को प्रदर्शनी की बातें सुनाते थे, म्यूज़ियम की बातें बाबा खुद सुनाते थे मुरली के अंदर, परंतु एक्चुअल क्या होता है बाबा ने देखा नहीं था। और यही बात बाबा को कहते थे, बाबा एक बार आप ज़रूर चक्कर लगाएं। तो आप जानते हैं कि बाहर के लोग कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। तो बाबा को रात्रि को 9 बजे लेके गए और जल्दी ही चक्कर लगाकर दिखाकर प्रदर्शनी भी दिखाई जो उन दिनों में लगी हुई थी। ये है समर 68 की बात। और फिर बाबा को वो भी स्थान दिखाया
जो होटल थी उस समय, और फिर बाबा को वापस लेके आए। तो भारत में भी विशेष आबू, और आबू में भी अपना पांडव भवन, और वहाँ से बाबा ने सारे विश्व की सेवा की। हाँ, जब पहाड़ों में जाते थे, तुरंत जब पहले आबू में आए थे, फिर तो बाद में तो बाबा ने सबको भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज दिया सेवा अर्थ। परंतु उस समय बाबा पहाड़ों पर कई बार ऐसे लगता था कि बाबा बहुत दूर दूर किसको दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा से पूछते थे कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप लगता था कि यहाँ नहीं थे हमारे साथ। तो बाबा कहते थे कि हाँ बच्चे, बाबा तो सबका बाबा है। तो बाबा दूर देश वालों को भी दृष्टि देने गए और वहाँ पर उन आत्माओं को भी जागृत करते रहे। तो आज ये हम बिल्कुल संकल्प करें कि स्थान की बात नहीं है, अपने स्थिति की बात है। अपने स्थिति द्वारा हम विश्व कल्याणकारी बन सकते। परंतु जिस तरह से कोई भी साज होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यदि वो बिल्कुल उसकी ट्यूनिंग ठीक होती है, तबला वाला भी पहले ट्राई करके देखेगा और फिर उसके ऊपर पाउडर लगा करके उसको भी ठीक कर लेगा। या सितार वाले भी पहले उस इंस्ट्रूमेंट को बजा करके देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं, उसका थोड़ा टाइट करेंगे, थोड़ा लूज़ करेंगे, ताकि जो आवाज़ एक्यूरेट हो, वो ठीक हो, तो ही फिर वो इंस्ट्रूमेंट बज सकता। कितना भी होशियार कलाकार हो, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तब तक कोई भी उससे अच्छा साज नहीं सुना सकता। तो इसी प्रकार से हम कौन है जो हम विश्व की सेवा करें। बाबा हमारी सेवा कर रही हैं, भगवान विश्व की सेवा कर रहा। परंतु हाँ, हम सबको बाबा बहुत सुंदर तरीका बताते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए, ताकि हमारा भविष्य बहुत सुंदर रहे, हम भी विश्व के मालिक बन सके जैसे हमारा बाबा बने। तो उसमें फिर बाबा कहते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको बहुत ठीक रखना होगा। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? आत्मा की जो कहते ही हैं ज्ञान की इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जब हम तीनों को ही बाबा के सामने रखते हैं, बाबा के सामने समर्पण करते हैं, तो ही बाबा उसको इतनी ऊंची स्तर पर ले जाते हैं जो फिर उस मन, बुद्धि, संस्कारों द्वारा सेवा हो सके। तो उसमें हमें अपने मन को क्या बनाना होगा? बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल शीतल। जब हमारा मन उथल पाथल में है कोई भी कारण से, आप सोचो भगवान उसको किस तरह से यूज़ कर सकता। हम खुद ही अपने से परेशान होते हैं जब हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहता। कोई भी कारण से मन में कभी कुछ ईर्ष्या आती, मन में कभी कुछ आवेश आता। तो ऐसे मन के द्वारा भगवान किस प्रकार की सेवा कर सकेंगे? तो हमें मन को भी बहुत स्वच्छ और बिल्कुल शांतमय अथवा बिल्कुल शीतल बनाना होगा। और साथ ही साथ बाबा ने जन्मते ही एक बहुत सुंदर सौगात हम सबको दी, वो है दिव्य बुद्धि की। भगवान ने दिव्य बुद्धि दी जिससे हम खुद को भी पहचान सके, भगवान को भी पहचान सके, एक दूसरे परिवार को भी पहचान सके। नहीं तो आप कहाँ के, हम कहाँ के, सब यहाँ आकर के इकट्ठे मिले हैं और मानते हैं कि ये हमारा एक परिवार है। बाबा ने वो दिव्य बुद्धि दी जिससे हमें पहचान मिली कि हम सब ईश्वरीय संतान हैं, दैवी परिवार के हैं। तो बहुत प्यार से अभी मिलना होता
और जब मधुबन नहीं आते तो न केवल मधुबन के वाइब्रेशंस को मिस करते, परंतु परिवार का जो इतना बेहद के परिवार का दर्शन होता और अनुभव होता, उसको भी हम सदा ही मिस करते। तो जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, कोई आपको गिफ्ट देवे, फिर संभालना किसका काम होता? जिसने गिफ्ट दी वो तो आपको दी, परंतु संभालना तो आपको होता। गिफ्ट देने वाले को संभालना नहीं होता, खुद को ही संभालना होता। इसी तरह से बाबा ने कितना प्यार से हमें दिव्य बुद्धि दी, जिसे सब बातों की पहचान हो गई, परंतु उस बुद्धि को स्वच्छ बना के रखना, साफ करके रखना, सच्चाई सफाई, वो हमारे हाथ की बात होती। और बुद्धि को यदि हम इस तरह से अच्छी तरह से नहीं संभाल पाते हैं, तो बुद्धि फिर जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी, उससे कुछ कम दर्जा, कुछ कम दर्जा, कुछ कम दर्जा होती जाती। तो जो बाबा का मंत्र है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, ये सब बातों से अपने को फ्री करना होगा, तो ही बुद्धि हमारी स्वच्छ साफ रह सकती। अब सोचो कि जब तक हम कहते हैं कि इसने ये किया तभी मैंने किया, तो पर दोष से हमारी सफाई नहीं हो सकती। हम जब हर बात का रियलाइजेशन करते हैं और स्व के ऊपर हम चिंतन करते, तो वो परिवर्तन से हाँ हमारी बुद्धि स्वच्छ बनी रहती। तो पर दर्शन देखते भी न देखें, पर चिंतन, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें दी है, जिसका हम यदि बुद्धि में चिंतन करते हैं तो कितनी बातों से हम फ्री हो जाते। मुझे लगता है कि सर्व बंधन मुक्त बनना है। जैसे आज बाबा कह रहे थे, जीवन मुक्ति का अनुभव अब करना है, तो हमें बुद्धि को बहुत स्वच्छ बना के रखना होगा। बुद्धि में जितना हम स्वचिंतन रखेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन रखेंगे, उतना ही हमारी बुद्धि स्वच्छ और शक्तिशाली बन सकती। और मन में तो जितना आप ध्यान देंगे अपने संकल्प शक्ति को, दादियों ने, बाबा मम्मा ने क्या किया, वो कोई धरती को बैठ के खोदा नहीं, परंतु अंदर जो कार्य है वो आंतरिक रीति से, सूक्ष्म रीति से उन्होंने एक विशेष काम किया, अपने हर संकल्प के ऊपर ध्यान रखा। जैसे आज बाबा मुरली में बता रहे थे, संकल्प शक्ति व्यर्थ जाती, समय जाता, एनर्जी जाती, हमारा जो कीमती खजाना है वो हमसे मिस हो जाता। तो मन को स्वच्छ बनाने के लिए, शीतल बनाने के लिए बस एक ही साधन है, बाबा की मुरली। आप सोचो कि कितना भी गंदा पानी हो, परंतु आप नल के स्वच्छ पानी के नीचे रख लो तो अपने आप ही वो पानी आता जाएगा और वो मैल निकलती जाएंगी। आपको मटका उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो गंदा मटका उठाओ, यहाँ से लेके जाओ, वो भी भारी लगता। परंतु बस उसको ठंडे शीतल स्वच्छ पानी के नीचे रख लो, अपने आप ही उसकी सफाई हो जाती। तो हमारे मन में भी कितने न सिर्फ वर्षों का मैल है, कितने जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है, परंतु बाबा कहते बस जो बाबा मीठा मीठा ज्ञान अमृत देते हैं, शीतल ज्ञान की वर्षा आत्मा के ऊपर हर रोज़ करते हैं, उस आधार से बस वही बातें आप सोचते रहो, मनन चिंतन करते रहो, तो जो भी मैल है बिल्कुल निकल जाएंगी। जो भी आपके पास कुछ पहले पूर्व की बातें होंगी वो भी साफ हो जाएंगी। तो मन को स्वच्छ बना करके रखना, बुद्धि को बिल्कुल दिव्य बना करके रखना, तो क्या होगा,
संस्कारों में भी ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता जाएगा। तो परिवर्तन करके आत्मा के अंदर, जैसे मेरा बाबा को संस्कार है, लोगों को तो पता ही नहीं होता भगवान कौन है, और भगवान ने हमें अपनी बिल्कुल हर बात का अंत बताया है कि मैं कौन हूँ। हाँ, भगवान को भी संस्कार है, बुद्धि भी है, मन भी है। बाबा अपनी प्रेम की भावनाएं किस प्रकार से प्रकट करते हैं मुरली के द्वारा, आप लोग सुनते हो। भगवान को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि, तो भगवान को बहुत बहुत श्रेष्ठ बुद्धि भी है। और संस्कार भगवान के क्या है? सबका कल्याण करना, हर आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हमें भी अपने संस्कार रहम भावना से, रहम दिल होकर के, अपने संस्कारों का परिवर्तन करके, पहले तो वो सर्व के प्रति वो कल्याण की भावना हो। कोई एक व्यक्ति के प्रति भी हमारी कुछ और भावना होंगी तो वो स्वच्छता नहीं रहेंगी, वो मिठास नहीं रहेगा। आप सोचो कि पानी का ग्लास आपको हम देवें और लगता तो बिल्कुल ठीक है, ग्लास भी बहुत अच्छा ठीक लग रहा, परंतु मैं आपको कान में बता दूं, एक बूंद पॉइजन की इसमें है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही कहेंगे नहीं नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है अभी। तो एक बूंद भी मीन्स एक व्यक्ति के प्रति भी हम कुछ गलत भावना रखते हैं तो हमारे संस्कार विश्व कल्याणकारी के नहीं हो सकते। उसका मिक्सचर बिल्कुल आत्मा के अंदर होगा, जिसका फिर व्यवहार से पता चलेगा। परंतु यदि हमने अच्छी तरह से आत्मा की सफाई की होगी तो जितना जितना आत्मा स्वच्छ, उतना ही फिर बाबा उसके द्वारा सब कुछ कार्य कर सकते। विश्व का कल्याण के कार्य में हम सब बाबा के मददगार हैं। तो हमें अपनी स्वच्छता पर इतना ध्यान रखना होगा, तो ही बाबा हमारे द्वारा कुछ कर सकते। नहीं तो संकल्प है, कोशिश है, परंतु इतनी शक्तिशाली स्थिति नहीं है जो हम कुछ कर पाएँ। तो जब हमारे संकल्प बिल्कुल शुद्ध होंगे, ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा, बुद्धि की हमने अच्छी तरह से संभाल की होंगी। मम्मा का बहुत मीठा कहना होता था कि आपने कभी, मैं समझती बहुत करके सभी को अनुभव होगा ही, बिल्कुल जब छोटा बच्चा होता उसको कहाँ से पकड़ा जाता? उसके सिर को बहुत संभाला जाता। मम्मा कहती थी आपकी बुद्धि भी बिल्कुल एक छोटी बेबी के समान है, इतनी नाजुक है, जो उसको बिल्कुल जैसे बच्चे को कॉटन वूल, रुई में संभाला जाता, इसी तरह से आप भी अपने बुद्धि को इस तरह से बिल्कुल रुई से संभालो ताकि उसके ऊपर कुछ बात का भी असर न हो। पहले तो मुझे छोटे बच्चों का तो अनुभव नहीं था, क्योंकि दादी जान की थी, वो बच्चों को जो ऐसे अपने पोतरे दोतरे ले आते थे तो दादी उनको बड़े प्यार से जल भी पिलाती थी, दृष्टि भी देती थी, बहुत प्यार भी देती थी। और फिर सुदेश दीदी भी थी तो नेक्स्ट फिर वो ही संभालती थी। फिर जब वो भी बाहर जर्मनी में चले गई, फिर मेरा टर्न था, तो अभी तो मुझे अच्छा अभ्यास हो गया छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता। पहले तो इतना अभ्यास बिल्कुल ही नहीं था। तो कहने का मतलब कि हम अपनी बुद्धि को इतना प्यार से संभालें जो वो फिर अपना ठीक काम कर सके, और आपको जो रास्ते पर चलना है, जिस मार्ग पर चलना है, मन और बुद्धि आपको सहयोग देती रहे। कहते हैं न कि सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा मित्र मन ही है, परंतु साथ साथ फिर एक तरफ दोस्त और मित्र, दूसरी तरफ फिर दुश्मन।
मन ही हमारा दुश्मन हो जाता, यदि बुद्धि इतनी स्वच्छ शक्तिशाली नहीं है जो मन को संभाल सके। परंतु संस्कार, वो तो जब इतना हम योग लगाएं, जबकि इतना आत्मा के अंदर परिवर्तन आ जाए, और न सिर्फ योग परंतु कर्मों द्वारा भी संस्कारों का परिवर्तन होता। तो जितना जितना विश्व कल्याण के कार्य में आप अपना संकल्प, अपना समय, अपना श्वास, हर प्रकार से जो कुछ आपके पास है उस कार्य में लगाते रहेंगे, तो वो कल्याण की भावना अथवा कल्याण के संस्कार बनते ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा अंदर का काम है, इन सब बातों के आधार पर हम मनसा सेवा कर सकते। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तो फिर मनसा सेवा का जो लक्ष्य रखा है वो हम पूर्ण नहीं कर पाते। और मनसा सेवा ऐसी सेवा है जो बिल्कुल गुप्त है, इनकॉग्निटो। कहाँ सेवा की, कहाँ रिजल्ट आया, न हमको सोचने की ज़रूरत है, न हमें पता चल सकता। 82 में दादी जानकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो पूरा वर्ष अपने कमरे से सिर्फ सवेरे अमृत वेले बाबा के कमरे तक जा पाती थी। बाकी छोटी सी सीढ़ी थी जो नीचे आकर के, वहाँ लंदन में मकान इसी प्रकार से होते हैं, जो फिर नीचे आओ तो फिर नीचे लिविंग एरिया होती, ऊपर बेडरूम्स होते। तो बाबा का कमरा तो और सिटिंग रूम तो था ऊपर, परंतु फिर नीचे आए, दादी की तबीयत ऐसी नहीं थी जो कुछ कर सके। तो सवेरे 4 बजे की अमृत वेले के बाद फिर दादी 10-15 मिनट जो उनका विचार मंथन था बाबा की मुरली के संबंध से वो सुनाती थी। ये पूरा ही 1 वर्ष इस प्रकार से ड्रामा की सीन चली। फिर भारत में आई, फिर चेंज हो गया, दादी ठीक हो गई। फिर उसके बाद तो कितने वर्षों तक सेवा की। तो हम देखते थे जब दादी बिल्कुल साइलेंस में है अपने कमरे में, दादी के चेहरे से ऐसे नहीं लगता था कि कुछ दर्द है या कुछ मुश्किलात है। तो हम दादी से पूछते थे कि दादी आप सारा दिन क्या करते हो? तो कहती कि 2 बातें। एक तो जो कराची और आबू और उसके बाद में भी सेवा पर भी निकले, तो जो जो बाबा के साथ हम समय बिताया था वो हम यादाश्त अपने मेमोरी में चित्त पर जो धरे हुए हैं, उन बातों को मैं इमर्ज करके रिवाइज करती हूँ। तो उससे आत्मा जैसे कि उड़ने लगती है। तो ये भी बात है कि जो हमारे मेमोरीज़ होते हैं वो भी हमारे मन और बुद्धि को हिला लेती है। हम समझते हैं कि सब ठीक चल रहा, परंतु फिर जब मन में कोई पास्ट की मेमोरी आ जाती, कहीं तो बहुत मीठी मेमोरीज़ होती और कई मेमोरीज़ होती है जो मन को हिला लेती। फिर से वही दुख की फीलिंग आ जाती। 20 वर्ष पहले की बात भी आज भी वो हमें हिला सकती। तो दादी तो वो 30s, 40s, 50s, 60s की मेमोरी इतनी उसके पास फ्रेश होती थी। क्योंकि वो बार बार उन्हों को इमर्ज करती थी। बाबा का संग, बाबा की बातें, मम्मा की बातें, दैवी परिवार के साथ का अनुभव। तो वो इमर्ज हम करके रखते हैं अच्छी अच्छी बातें, तो मन और बुद्धि भी स्वच्छ रहती। तो अपने मन को और बुद्धि को सदा सालम रखने के लिए अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को इमर्ज करो। और जो दुख देने वाली बातें हैं, बाबा ने कहा है कि दुख धाम से वैराग, तो वो मेमोरीज़ को भी आप छुट्टी दे देंगे तो उससे भी बुद्धि को बहुत फ़ायदा होगा। परंतु दूसरी बात कहती थी कि मैं बाबा के साथ थी और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग थी कि बाबा मुझे अपने साथ कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं और बाबा वहाँ पर कुछ सेवा करा रहे हैं। वो कौन है, कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है,
परंतु मुझे जो फीलिंग आती थी कि हाँ बाबा ने मेरे द्वारा कुछ सेवा कराई। तो आप सोचो, जब मनसा सेवा करते हैं, पहले तो मनसा सेवा की तैयारी होती, परंतु जब मनसा सेवा करने लगते हैं तो वो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। कहाँ बाबा ने कराए, कैसे कराए, हम कह नहीं सकते, परंतु सेवा का फल तुरंत हमें वो प्राप्ति हो गई, जो बहुत अच्छी फीलिंग और एक खुशी की फीलिंग रह जाती। तो दादी ने पूरा ही साल और सेवा कम ही की, परंतु विशेष मनसा सेवा दादी करती ही रही लगातार। तो हम भी ऐसे ही मनसा को पहले तैयार करें। एक और बात, जब मैंने चित्त की बात कही है तो पास्ट की बातें उसमें हम बहुत जमा करके रखते हैं। भगवान को कहते हैं हमारे अवगुण चित्त पर न धरो, और हम क्या करते, भगवान से हमारी मांग नहीं वो होती, और हम क्या करते, फिर छोटी छोटी बातों को हम चित्त पर धरते हैं, फिर वो जमा होती जाती है, फिर वो हमें ही दुखी कर लेती है, और फिर हमारे मन बुद्धि को और पुरुषार्थ को हिला लेती। तो हम भी ऐसे, जो हम भगवान से अपने लिए चाहते हैं, हम भी औरों के लिए ऐसी ही सेवा करें, जो बिल्कुल अपने चित्त को साफ करके रखें। तो उसमें एक और बात आती है जो आप लोग जानते हैं, परंतु कई बातें जिस घड़ी वो समस्या आ जाती, वो बात खिसक जाती है बुद्धि से, और वो है कि ड्रामा कल्याणकारी है। जितना ही बाप कल्याणकारी है, तो बाबा के साथ साथ और कौन सी शक्ति है, ड्रामा की शक्ति। तो ड्रामा भी इतना ही कल्याणकारी जितना बाप कल्याणकारी। तो अभी किसने कुछ कहा और मेरा मन उस तरफ भागने लगा, तो आप सोचो कि कहाँ तक हम कल्याणकारी रह सकते। कुछ सीन देखी और उसमें हमारी स्थिति हिल गई, तो उससे भी कुछ हम सेवा फिर नहीं कर पाएंगे। खुद का ही उस समय स्थिति नीचे ऊपर हो रही है, तो जब तक हमने अपने को अचल अडोल नहीं बनाया है, हम अन्य आत्माओं की सेवा क्या कर पाएंगे। मैं जैसे आई तो करुणा भाई साहब जी का कुछ सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि सीन्स अभी और आगे क्या आने वाली है। तो आज तो चलो कहाँ कहाँ पर कुछ कुदरती आपदाएं हो ही रही है, परंतु मोस्टली बहुत करके ब्राह्मण परिवार सुखी है। मैं ठीक कह रही हूँ? अभी भी सुखी है और अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी सुखी है। तो बाबा को थैंक्स देते हैं कि कलयुग के अंत तक के भगवान ने हमें बहुत खुश राज़ी रखा है, बहुत सुखी रखा है। परंतु आज भी यदि कुछ भी छोटी बड़ी बात आती है, क्या हम उस समय यही सोच सकते तुरंत 1 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद हम सोचें कि इसमें तो बहुत ही कल्याण है। कहीं तो 1 वर्ष के बाद सोचते हैं, हाँ जब ये सीन हुई थी उस समय हमें समझ में नहीं आया, बाद में हमने सोचा कि हाँ ये बात से बहुत कल्याण हमारा हो गया, एक नया दरवाज़ा खुल गया हमारे लिए। परंतु 1 वर्ष तो टू मच बहुत लंबा समय है। बाबा तो कहते हैं कि संगम युग की एक घड़ी भी बहुत वैल्यूबल है। तो जितना समय हमको ड्रामा कल्याणकारी है उस बात को समझने और स्वीकार करने में लगता, तो वो तो मेरा टाइम कैसे बीता, दुख शांति में, या थोड़ा थोड़ा भी उस समय कुछ मन में हलचल। तो उस समय जब मन हलचल में होता, क्या आपका बाबा के साथ योग लग सकता? भक्ति में कहते हैं कि सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में ही सिमरन करते। परंतु ज्ञान में जो मेरा अनुभव कहता, जिस घड़ी आत्मा ज्ञान को समझकर अपने को स्थिर करती है,
तो उस समय बाबा के दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता, प्यार निकलता और बहुत सुंदर अनुभव होता। और जिस घड़ी ज्ञान को भूल गए और मन हलचल में आ गया, उस घड़ी के दुख में आप चिल्ला करके बाबा को याद करेंगे, बाबा क्यों नहीं आपने मदद की, बाबा क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मदद दे रहे हो। नहीं, वो कोई प्यार का नाता नहीं है। हम चिल्ला करके ऐसे भगवान को कहें, वो तो भक्ति का अनुभव, ज्ञान का अनुभव। सुख में बाबा को बहुत प्यार से हम याद कर सकते हैं और बाबा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। जो ड्रामा कल्याणकारी है, उस कल्याण में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु ये निश्चय का बल, निश्चय फिक्स है। जानते नहीं है कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, परंतु ये विश्वास है कि हाँ, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी अवश्य ही है। तो हम फिर उस समय तुरंत ही ढूंढने लगेंगे, इसमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या कल्याण है। तो तुरंत ही फिर हमें अनेक प्रकार के विचार आने लगेंगे, जो पहले नहीं तो ये क्यों हुआ, नहीं, ड्रामा कल्याणकारी, और तुरंत ही फिर उसके कल्याण का पता चलता। तो जो हमें अपनी बुद्धि और मन को अचल और अडोल बनाना है, वो होगा जितना हम ज्ञान को समझ करके जीवन में यूज़ करते रहेंगे। दादी एक बात कहती थी कई बार, आप ज्ञान को नहीं यूज़ करेंगे तो आपके पुराने संस्कार आपको यूज़ करेंगे। ठीक मैं कह रही हूँ? तो एक तरफ हम पुरुषार्थ करते हैं कि पुराने संस्कारों को छुट्टी देवें, दूसरी तरफ हम गलत सोच से पुराने संस्कारों का आह्वान कर रहे हैं। परंतु नहीं, पुराने संस्कारों को छुट्टी दे देवें और ज्ञान यूज़ करके अपने बुद्धि योग बल से, अपने मन की स्थिति से हर बात में अचल अडोल रह करके हम आगे बढ़ते चलें। बाबा ने अभी पिछले मास में एकाग्रता की कितनी बातें सुनाई, उसके संबंध से फिर एकांत प्रिय और फिर साथ साथ अपनी स्थिति किस तरह से एकता की भी बनी रहे। परंतु एकाग्रता, जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन भी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, योग कैसे लगेगा। और योग नहीं लग रहा है, मनसा सेवा हो सकती? मन हलचल में है, कैसे हम मनसा सेवा करेंगे। तो बुद्धि की एकाग्रता न सिर्फ योग के समय की बात है, परंतु दिन भर की बात है। हम कुछ सुनते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, क्या बुद्धि स्टेबल है? बिल्कुल एकाग्र होकर के हम किसी की भी बात को सुन करके, समझ करके, फिर उस अनुसार बाबा का सिग्नल कैच करके उन्हों को कुछ हम राय दे सकते हैं। बुद्धि और मन यहाँ ही घूम रहे हैं, तो फिर न बाबा के साथ संबंध है, न बाबा का सिग्नल हम कैच कर सकते। तो बाबा के जो इशारे हैं, नाम ही आता है अव्यक्त इशारे। तो अव्यक्त इशारा ज़बरदस्त ये कहता है कि अपनी स्थिति को एकाग्र बनाए। जब बुद्धि का योग बाबा के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तब तो वो करंट आ सकती। एकाग्रता के बगैर तो करंट भी नहीं आ सकती। आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत घर का भी काम किया हुआ होगा, जिसमें आपने कभी देखा होगा कि जो स्विच है वो थोड़ा ढीला है, या वो जो सॉकेट में पूरी रीति से वो आप नहीं डाल रहे हैं, वो कुछ ढीला है, तो आपकी लाइट भी नहीं चलेंगी, आपका फ़ोन भी रिचार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से बिल्कुल मन की स्थिरता और बुद्धि की एकाग्रता, उस कनेक्शन से जो बाबा हमें शक्ति दे रहा, फिर हम उस शक्ति से
अन्य आत्माओं की भी कुछ सेवा कर सकते। तो ड्रामा का ज्ञान, वैसे तो हर बात ज्ञान का अमूल्य है, परंतु ड्रामा का ज्ञान विशेष बहुत हमें सहयोग देता है बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। न सिर्फ फुल स्टॉप, हम सिर्फ कहेंगे बस मुझे सोचना नहीं है, फुल स्टॉप नहीं, अनेक और संकल्प आते ही रहेंगे, परंतु सोच को बदल लेवे। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें हमारी कल्याण की बात क्या होंगी। तो जितना हम ड्रामा को भी कल्याणकारी मान के चलेंगे तो वो भी हमें वो शक्ति आएंगी। तो मनसा सेवा अभी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बारी मुझे याद है कि बाबा ने कहा था, कौन है जो मनसा सेवा कम से कम 5 मिनट हर रोज़ करते हैं। अपने लिए योग करना, हाँ कोई कोई हाथ उठा रहे हैं, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, परंतु हाँ मुझे मालूम है कहीं तो बाबा की हर आज्ञा को मान करके उस पर अभ्यास करते ही हैं। परंतु यदि 5 मिनट भी हम विश्व की सेवा, मनसा सेवा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कैसे बाबा के मददगार बनते। फिर तो बहुत छोटे से हद के मददगार हो गए। परंतु उससे भी एक और बात, आप प्रकृति अथवा 5 तत्वों की सेवा 2-3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो सके आप हर रोज़ 5 मिनट कम से कम नेचर, प्रकृति, सब प्रकार से जो भी यहाँ के इस संसार का है उसको यदि आप 5 मिनट भी मनसा सेवा करेंगे तो आपके सामने प्रकृति कभी भी आपको दुख नहीं देंगी। अभी तो आप सोचो कि लोगों को तो डर है, कहाँ पानी का है, कहाँ आग का है, कहाँ धरती का भूकंप होगा, ये सब बातें होती रहेंगी और बढ़ती जाएंगी। परंतु हमने जिसकी सेवा की होंगी वो हमें कभी दुख नहीं दे सकता। मनुष्य की तो ऐसे ही बात होती ना, आपने किसकी भी सेवा की हो उनके दिल से दुआएं निकलती, आपको दुख वो नहीं देंगे। जानवर के लिए भी ऐसे ही कहेंगे, आपने जिसको पाला होगा वो आपको दुख नहीं देगा। परंतु नेचर की भी टोटल ऐसी बात है, आप जितनी मनसा सेवा से प्रकृति को भी पावन बनाने के वाइब्रेशंस देंगे, बाबा के वाइब्रेशंस देंगे, तो वो भी फिर हलचल के समय भी, हलचल तो ऐसे बंद नहीं होंगी, या ये हम कहें कि हमको एक भाग करके दूसरे स्थान पर बैठे, वो भी नहीं। जहाँ पर आप हो आपको हलचल में भी उसका कुछ हो नहीं सकता। अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस निकले थे लॉस एंजलिस के फायर्स के बाद, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बातें थी, परंतु बाबा के घर को कुछ नुकसान नहीं हुआ और ये बाबा के घर ने अनेकों को सहयोग दिया। परंतु उसमें ये भी एक वीडियो निकला, 2 मिनट का ही था, परंतु उन्होंने दिखाया कि जहाँ बहुत अमीर लोग, बहुत प्रसिद्ध लोग रहते, 3-4 मकान, बड़े बड़े मकान थे, जहाँ आग बिल्कुल उनके पड़ोस में आई है, परंतु उनके घर को कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने थोड़ी जांच की, तो ये जो 3-4 लोग थे उनके नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो फिल्म के संसार के नाम है तो मुझे तो याद भी नहीं है, परंतु उन्होंने इस जन्म में जितना कमाया है उतना उन्होंने चैरिटी के लिए सेवा की है। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से उनके कर्तव्य भी बताए कि कैसे कैसे उन्होंने चैरिटी का काम किया है। तो बिल्कुल जिसने सेवा की है उसको प्रकृति भी सहयोग देती है। अचानक ही हवा इस तरफ आ रही है, उस तरफ चली गई, ऐसी ऐसी बातें। तो मनसा सेवा से आज भी हमें बहुत प्राप्ति, इस प्रकृति को भी, आत्मा बैठी है अपने तख्त पर, बाबा की याद से इस प्रकृति को भी
सकाश देती है मनसा सेवा के द्वारा। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, जब ज़रूरत है तो अवश्य जाओ, दवाई भी लो। दादियाँ भी डॉक्टर के पास जाती थी या दवाइयाँ लेती थी, वो तो बात अलग ही है। परंतु दादी 104 इयर्स तक कैसे जीती रही, और तबीयत वैसे दादी की बहुत नाजुक थी बचपन से ही, परंतु किस आधार पर चली? बाबा के सकाश। तो इस प्रकृति को भी आप सकाश दो, 1 मिनट 2 मिनट, आधा घंटा मैं नहीं कह रही हूँ, 2-3 मिनट भी, उसका भी फ़ायदा। परंतु लास्ट में भी मनसा सेवा से बहुत सेवा होंगी। बाबा से एक बारी विदेशी बैठे थे, ओम शांति भवन की बात है, तो बाबा 4 बजे तक सवेरे तक बाप दादा साथ होते थे, अव्यक्त बाप दादा। तो इस समय जल्दी वो जो क्यू थी वो पूरी हो गई थी। बाबा के लिए तो एनीवे रात दिन का कोई फ़र्क नहीं है, परंतु बाबा को रथ का भी ध्यान रहता था कि रथ को कुछ न हो जाए, तो बाबा भी संभालते थे। परंतु उस समय जल्दी कुछ पूरा हो गया था कारोबार, तो बाबा ने जो भी विदेश के टीचर्स थे उनको बुलाया स्टेज पर। करीब 60 थे, ये अर्ली 80s की बात है। तो बाबा ने दृष्टि बड़ी प्यार से दी और फिर सबको कहा, किसी को भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हो। दादियाँ भी बैठी थी, बड़े प्यार से देख रही थी ये सुंदर स्नेह मिलन। तो एक ने बाबा को कहा, बाबा क्या ये बात ठीक है कि हम सब लास्ट फ्लाइट पकड़ के भारत में आकर के मधुबन में पहुंच जाएंगे? तो बाबा मुस्कुराया, दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा, हाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हों को ऐसे ही होगा जैसे बाबा कहते हैं लास्ट फ्लाइट पकड़ के मधुबन पहुंच जाएंगे। परंतु आप सोचो, आपके ही शास्त्रों में ये कहानी आती है कि जब सब तरफ बहुत अशांति और दुख का समय था, तब सफ़ेद वस्त्रधारी पहाड़ से नीचे आए और उन्होंने आकर के सबको भगवान का संदेश भी दिया और शांति का अनुभव भी कराया। तो वो कौन होंगे? आप ही तो होंगे। तो बिल्कुल हमारा मन इतना साफ, इतना स्वच्छ, बुद्धि ऐसे बिल्कुल स्थिर, तो फिर अंत समय भी बाबा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करा सकेंगे, चाहे साक्षात्कार के द्वारा, चाहे फिज़िकल प्रेजेंस के द्वारा, जो भी है, परंतु अपनी स्थिति के आधार पर। उसमें एक और प्रश्न किसी ने थोड़े समय पहले पूछा था, क्योंकि उस समय मुरली चली थी, अब मन द्वारा भी, वाइब्रेशंस द्वारा भी सेवा कर सकते, अपने दृष्टि वृत्ति से भी सेवा कर सकते, परंतु स्थिति द्वारा और संस्कार द्वारा भी सेवा कर सकते। तो प्रश्न ये था कि स्थिति द्वारा सेवा और संस्कारों द्वारा सेवा, उसमें फ़र्क क्या है और कैसे ये होता? तो मैंने बताया कि मानो कि आपके लिए कुछ आज विशेष कार्य है, मानो कि आज आप मधुबन में हैं, तो आपने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना करके रखी है, तो वो वाइब्रेशंस जो फैल रही हैं वो सबको सहयोग दे रही हैं। इस हॉल के वाइब्रेशंस अभी भी कितने शक्तिशाली है, और शाम को तो 10 गुना और शक्तिशाली वाइब्रेशंस होंगे, तो वो तो सब तरफ फैलेंगे। परंतु आप यहाँ से जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, और ट्रेन का कुछ वातावरण अलग ही है, और आपकी स्थिति मधुबन जैसे स्थिति रहे। बाबा की ब्लेसिंग्स है कि आप ऐसी ही स्थिति बना करके रखें, परंतु बाय चांस कुछ ऐसे बातें हो जाती, कुछ भी हो सकता, परंतु आपके मन में कुछ नीचे ऊपर संकल्प आते हैं, ये क्यों हो रहा, ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा, तो आपकी स्थिति तो कुछ नीचे भी आ सकती, राइट? हम चाहते नहीं हैं, परंतु कभी मन के फोर्स से कुछ ऐसे भी हो सकता।
परंतु जो आपने अपने संस्कारों में परिवर्तन लाया है, संस्कार कुछ भी बाहर चल रहा है, आपके संस्कार कल्याण के संस्कार है, तो आपका उस समय जो वाइब्रेशंस होंगे बिल्कुल शक्तिशाली होंगे, सबको सहयोग देने वाले होंगे। तो स्थिति हम थोड़े समय के लिए भी ऊंची बना सकते, परंतु वो फिर भी कहाँ न कहाँ हिल सकती। संस्कारों में जो बात आ गई, वो संस्कार आपके साथ सदा ही होते। मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बड़ी दादी हर रोज़ सवेरे मुरली के बाद ओम शांति भवन से नीचे आकर के आंगन में बैठती थी। कई होंगे जिन्हों को वो सीन भी याद है, हाँ कई ऐसे बैठे हैं, परंतु वो सीन बड़ी सुंदर होती थी। दादी का मुस्कान, दादी का बिल्कुल चेहरा, दादी का हर प्रकार से एक दादी जैसे एंजल बैठी है। तो कई लोग आते थे दादी से मिलने के लिए, तो हेलो करके गुड मॉर्निंग, बस इतना ही, या दादी को देख करके हाथ हिलाते थे। तो दादी का वही चेहरा, वही स्नेह भरी दृष्टि सबके लिए। फिर नेक्स्ट टर्न आता था कारोबार वालों के लिए, जिन्हों को लंबी कारोबार करनी है वो बाद में होती थी, परंतु छोटे छोटे कुछ न कुछ प्रश्न पूछने हैं तो वो दादी को उस समय ही आकर मिलते थे। तो दादी की जो स्थिति होती थी, कुछ कारोबार की बात भी चल रही है, मानो कि उन दिनों में पानी का प्रबंध इतना नहीं हो पाता था। अभी तो सब कुछ बेहद का है, यहाँ तो पानी भी बेहद की रीति से आप लोगों को मिल रहा। पांडव भवन के दिनों में कई बार पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती थी, इतना प्रबंध नहीं हो पाता था। तो वो पानी वाले आते थे दादी के पास, अभी पता नहीं कितने दिन तक हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो दादी कहती थी क्या हम बाबा का प्रोग्राम चेंज करें? वो कहते थे नहीं दादी, चेंज करने की बात नहीं है, हम थोड़ा विचार कर रहे हैं, आपको फिर बताएंगे। तो दादी का उस समय तो बुद्धि उन्हों की बात में थी कि मैं अच्छी तरह से समझूं ये क्या कह रहे हैं और क्या उन्हों को मैं उत्तर दूं। परंतु दादी के जो वाइब्रेशंस होते थे, वही शांति के, वही प्यार के, वही सेवा के। क्यों? क्योंकि आत्मा की न सिर्फ स्थिति की बात थी, बाबा ने, उस आत्मा ने पुरुषार्थ से अपने को इतना सतो प्रधान बना लिया था, जो फिर वो सतो प्रधानता की वाइब्रेशन संस्कारों की फैल रही थी। कारोबार कुछ भी हो, मन और बुद्धि को वहाँ लगाना ही है। तो स्थिति कहें या संस्कार कहें, परंतु संस्कार बिल्कुल सतो, तो फिर वही वाइब्रेशंस। तो हम जितना बाबा के साथ योग लगाते हैं, जितना सब कुछ बाबा के सामने समर्पण करते हैं, उतना न सिर्फ हमारे मन और बुद्धि का परिवर्तन, परंतु संस्कार परिवर्तन के आधार से सहज सहज जहाँ भी है, कुछ भी हो, मनसा सेवा चालू हो सकती। बाबा शक्ति देवे, हमें सकाश देवे, परंतु वो सकाश फिर अनेक आत्माओं तक भी पहुँच सकती। जो बाबा ने उस दिन मुरली में भी कहा, रजो प्रधान सन्यासी भी जब थे द्वापर में, उनकी पवित्रता के आकर्षण से लोग शहर से भी दूर दूर जंगल में जा कर के उनकी सेवा करते थे। परंतु आज तो वो ज़माना उनों के लिए तो बदल गया, परंतु बाबा के बच्चों के लिए अब फिर से वो सतो प्रधानता की स्थिति और बाबा के साथ योग। तो हम सचमुच सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबा के साथ कार्य में हाजिर होकर ट्रूली हम विश्व कल्याणकारी बन रहे हैं, बन गए हैं और ऐसे ही बन के रहेंगे। ओम शांति।